आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जेएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे लोन पेयर के बारे में, आखिर लोन पेयर क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि NH3 में कितना आपका सिग्मा बाउंड है और पाई बाउंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो एग्जाम ऑफ व्यू से सबसे अधिक पूछा जाने वाला चैप्टर है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का इसका हिंदी होता है परागकरण। इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि देखा जाए सेटअप पेपर या हमारा फाइनल पेपर में इससे 5 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे अगर जनरल कंपटीशन की बात करें, जनरल कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं ISC या रेलवे या SSC या बैंक या नेवी या आर्मी, एयरफोर्स की बात कर लेते हैं, एयरफोर्स या आर्मी में पूछा जाता है ये प्रश्न हमारा हाइब्रिडाइजेशन। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, और हमारे क्लास पे आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार जेएस एकेडमी, और दोस्तों के पास निश्चित ही शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन पृथक्करण होता क्या है। कहता है 2 या 2 से अधिक, कहता है 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक कक्षा यानी सेल को मिलने से, कक्षा या ऑर्बिटल मिलने से नए कक्षा का निर्माण होता है। नया कक्षों का निर्माण होता है। उस क्रिया को इन रिएक्शन को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपको मैंने बताया कब 2 या 2 से अधिक कक्षों के मिलने से एक नया कक्षा का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए सपोर्ट कीजिए एस क्या है? एक एस मेरा एक कक्षा है, एक क्या है? पी है। एस और पी एक एक्स कक्षा है और ये पी, यानी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखा जाए, यानी क्या है? ऑर्बिटल है। ए ऑर्बिटल और ये भी ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल इसका नाम है, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका भी नाम है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एस और पी, एटॉमिक ऑर्बिटल एस और एटॉमिक ऑर्बिटल पी को मिलने से एक नए कक्षे का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या होगा? sp। यानी 2 या 2 से नए मिलने से एक बनता है, जिसका नाम क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपको यह बात समझ में आ गया? जब 2 या 2 से अधिक कक्षक के मिलने से बाद हमारा बना sp, यानी sp क्या हुआ? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुआ। इसी के बारे में आज हम क्लास में आपको चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मेट होता है शुरू होता है 2 से, क्योंकि 1 और 2 एस और पी, एक एस और एक पी, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्लास में आप लास्ट तक बने रहेंगे। हमने आपको बताया कि अगर इस क्लास का हाइब्रिडाइजेशन का अगर आपको PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या दिए गए लिंक के माध्यम से आप मेरे पास मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा देंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। मैंने एक चीज़ बताया था कि एस और पी सेल मिलने के बाद
एक का निर्माण होता है जिसका नाम है sp, यानी 2 जब भी शुरू होगा तो 2 से ही शुरू होगा। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट का बात करें, नंबर ऑफ यानी एटॉमिक ऑर्बिटल का बात करते हैं, ये मेरा यहाँ से शुरू होता है, ये मेरा नंबर ऑफ एटॉमिक्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके हाइब्रिडेशन का, ये नंबर ऑफ उसके बाद हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन का, जो हमारा सिंबल होता है हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद हम स्ट्रक्चर का बात करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, स्ट्रक्चर का बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे बाउंड का, एंगल का बात करेंगे, एंगल बाउंड का बात करेंगे, एंगल बाउंड का बात करेंगे कि कहाँ से कितना किसका बनता है। आप इसको नोट आउट करते रहे या क्लास को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। ये बात हो गया नंबर ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर, ये एंगल का कि किसमें कितना एंगल बनेगा। क्योंकि मैंने बताया कि एक और ये एक यानी एस पी पी के बनने के बाद मेरा पहला बनता है, ध्यान दीजिए एस पी, ये 2 ऑर्बिटल है तो 2 नंबर पर आता है। ये एस पी 2 नंबर पे आता है, 2 ऑर्बिटल हो गया। इसका हाइब्रिडेशन जो होगा क्या होगा, एस पी हो गया। उसके बाद इसका हम अगर देखें sp का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, sp जो होगा लीनियर होगा, ये लीनियर होगा sp। ये लीनियर का अर्थ है कि 180 डिग्री होगा इसका एंगल, क्या होगा, लीनियर होगा यानी सीधा होगा। इसका अगर एंगल का बात करें तो 180 डिग्री बनेगा। ये कितना हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एस पी पी, डबल पी होगा, इसमें कितना होगा, 3 नंबर, ये 3 होगा। इसमें क्या होगा, sp2 होगा। sp2 इसका नाम जो होगा, क्योंकि जब ये बाउंड बनाता है 120 डिग्री का बनाता है बाउंड, यानी आप देख लें यानी 120 डिग्री का बनेगा, यानी sp2 और sp2। इसका जब बाउंड एंगल होगा 120 डिग्री होगा, कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इसका नाम का बात करते हैं तो इसका नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ट्राइगोनल प्लेनर है। उसके बाद हम जो आपको सबसे अधिक पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। अगर क्लास पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक तो कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है आपको शेयर कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एस पी पी, फिर पी के मात्राएं बढ़ेंगे, इसका नाम होगा sp3। sp3 का नाम है, इसका फिगर स्ट्रक्चर जो होगा इस प्रकार का होगा, डाउटिंग कर दीजिए। इसका फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या एक एग्जाम ऑफ व्यू के तहत सबसे अधिक पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं ये जो sp3 यानी कितना होगा, 4 नंबर होगा, यानी नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ और एटॉमिक्स ऑर्बिटल जो होगा 4 होगा, जिसमें app होगा, sp3 होगा, यानी इसका sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा और sp3 होगा। इसका अगर बाउंड का एंगल की बात करें हम तो 109 डिग्री 5 मिनट होता है। यानी इसका एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 5 मिनट।
मैंने आपको ये बात एक बार फिर समझ लीजिए आप। इसका नाम होगा टेट्राहाइडल, इसका नाम होगा टेट्राहाइडल। इसका स्ट्रक्चर का अगर इसका नाम देखा जाए टेट्राहाइडल होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस पर एक बार फिर से। मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कह रहे दो या दो से अधिक ऑर्बिट यानी कक्षों के मिलने से बाद एक नए कक्षा का निर्माण होता है, जिस प्रतिक्रिया यानी क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, यानी हाइड्रो एटॉमिक्स कहा जाता है। मैंने पहला नंबर ऑफ एटॉमिक क्योंकि 1 2 है तो sp 2 नंबर लिया मैंने तो sp उसका नाम हुआ। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp होगा। उसके बाद ये बात कर लेते हैं spp, यानी इसमें s 1 होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक s होगा और कितना होगा 3 यानी sp2 होगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका टेट्रा प्लेनर बनेगा और ये लीनियर बनेगा पहले वाला का यानी 2 का 180 डिग्री एंगल बनेगा, सेकेंड वाला में 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसके बाद हम 4 वाले की बात करते हैं जिसमें spp4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका नाम होगा टेट्राहाइडल। टेट्राहाइडल में आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है, टेट्राहाइडल यह स्ट्रक्चर होगा उसका। उसके बाद इसका एंगल बाउंड का बात करें तो 109 डिग्री 5 मिनट होगा। ये हमारा थोड़ा सामान्य जानकारी जो आपको याद रखना है। इसको क्या करना है, याद रखना है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है हर एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट आउट कर ले या आप इसका शॉर्ट डिस्कशन कर ले क्लास रोक कर। अगर हमारे क्लास पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल पर। आखिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे। मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बात किया, एक तो और नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट आउट कर लें। नोट एनी नोट कर लीजिए। नोट करने वाला बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है यानी हाइब्रिडाइजेशन ना तो ऊष्मा छेपी यानी थर्मिक्स ना एंडोथर्मिक्स और ना तो उष्मा शोषी यानी इसका एंडोथर्मिक्स रिएक्शन अभिक्रिया नहीं है, यानी रिएक्शन। कहने का मतलब यह है हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना उष्मा शोषी होता है ना उष्मा छेपी होता है। आज ये बात आपको क्लियर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, मैंने वही चीज़ लिखा, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना उष्मा छेपी होता है ना उष्मा शोषी होता है, ना उष्मा का शोषण करता है ना उष्मा का त्याग करता है। अब बात होता है इस पर सबसे बड़ा चीज़, एक और बात मैं बात करता हूँ, लोन पेयर क्या होता है, निर्जन जोड़ी। हम बात करते हैं निर्जन जोड़ी का, निर्जन जोड़ी जिसका इंग्लिश नाम होता है लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या होता है, कहता है कि ऐसे बंधन जो बंधन में भाग न ले, ऐसी जोड़ी, ध्यान दें, ऐसी जोड़ी यानी पेयर जो यानी बाउंड यानी बंधन में क्या करे, यानी बाउंड यानी बंधन में भाग ना ले उसे निर्जन जोड़ी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, लोन पेयर कहा जाता है। हमने बताया निर्जन जोड़ी ऐसी जोड़ी जो बंधन में भाग न ले, निर्जन जोड़ी कहा जाता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं NH3 अमोनिया में पूछता है कि H का
इसमें H का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, H का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है। आपको निर्जन जोड़ी के बारे में पहले हम समझाएंगे, उसके बाद इस पर हाइब्रिडाइजेशन पे हम ढेर सारे एग्जाम्पल आपको कराएंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहिए और लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ बता दिया आपको सबसे बड़ा चीज़ निकालने के लिए, अगर हम सॉल्व करते हैं HN 7 इसका परमाणु संख्या, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s 2s 2p3 4 3 7। ये जो वैलेंसी होता है इसका 5 होगा, यानी N पर कितना होगा, 5 होगा। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 5 होगा। जबकि H का परमाणु संख्या 1 तो 1s1। उसके बाद अब बात होता है 5, यानी जो हमारा N है, N ध्यान दें, यहां बना रहा हूं, जो N है मेरा, N पर 5 है, 1 2 3 2 5। जबकि H जो है 3 ठो है, 1H 2H और 3H। ये H का सिंबल है प्लस माइनस। ये जो चीज बच गया, जो हमारे बाउंड बनाने में भाग नहीं लिया, मैंने जो बताया निर्जन जोड़ी, लोन पेयर, ऐसी जोड़ी जो बंधन बनाने में भाग ना ले, ऐसी जोड़ी जो बंधन बनाने में भाग ना ले, तो ये चीज भाग नहीं लिया, इसी का नाम है लोन पेयर। यानी निर्जन जोड़ी इसी को कहा जाता है। आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि निर्जन जोड़ी किसे कहा जाता है। मैंने फिर से बता रहा हूं, निर्जन जोड़ी ऐसी जोड़ी जो बंधन बनाने में भाग न ले, उसे निर्जन जोड़ी कहा जाता है, लोन पेयर कहा जाता है। अब हम इस पर हम प्रश्न की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं, जैसे देखा जाए हमेशा एग्जाम्पल हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप नोट आउट करना चाहें तो नोट आउट कर लें या शॉर्टेशन कर लें। एक चीज याद रखें हमेशा, हम बात करेंगे अब जब हम बनाएंगे कैसे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे। एक चीज याद रखें, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बाउंड, यानी ये जो बाउंड होता है इसका नाम है सिग्मा बाउंड। इसका नाम क्या है, बाउंड, प्लस लोन पेयर प्लस कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बाउंड को करने के बाद ये निकल जाता है। मैंने बताया सिग्मा बाउंड प्लस लोन पेयर प्लस कोऑर्डिनेट बाउंड्स जोड़ने के बाद नंबर ऑफ क्या निकल जाता है, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है। चलिए हम एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे NH3 का ही बात करते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा कि sp2 होगा, आप बार बार रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं। पर आज देखिए निकाला कैसे जाता है। इसमें पूछता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चलिए हम निकालते हैं। हमने अभी आपको बताया किसके बाउंड, सिग्मा बाउंड किस में बनाया जाता है। उस एग्जाम्पल में बनाया था मैंने इस तरह 1 2 3 2 5, क्योंकि H का जो आपका नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या 7 होता है, जबकि लास्ट ऑफ ऑर्बिट में जाता है 5 होता है। 3 इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बाउंड से बन रहा है ये हाइड्रोजन। 1 2 3 इसमें सिग्मा बाउंड कितने बन रहे हैं, सिग्मा बाउंड के मैंने काउंट कर लिया 3 ठो, यानी सिग्मा बाउंड कितना हुआ 3। उसके बाद एक लोन पेयर हो गया, इसका नाम क्या है, लोन पेयर एक हो गया।
उसके बाद ये कोऑर्डिनेट बाउंड की संख्या 0 है इसमें। टोटल मिला दिया जाए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो कितना हो गया 3 1 4। मैंने उसमें पहले से बताया था 4 में जो होता है क्या होता है sp3 होता है, यानी इसके 4 हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए, sp3 होगा। जब 4 में मैंने बताया था कि sp3 होगा, जब sp3 होगा तो कैसा होगा टेट्राहाइड्रल होगा। यानी अब पूछता है कि अमोनिया में क्या होगा, तो sp3 होगा, यानी टेट्राहाइड्रल शेप होगा। क्या होगा टेट्राहाइड्रल शेप होगा। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं या बाउंड के प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है कि जब आप मेडिकल में या आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, IIT के पेपर देते हैं ट्रिपल का, उसमें प्रश्न पूछा जाता है स्ट्रक्चर क्या होगा। अब मैं स्ट्रक्चर का बात कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर इसका बात किया जाए, सबसे पहले तो हम बाउंड एंगल का बात करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा इस तरह होगा, ध्यान दें। स्ट्रक्चर में हमारा इस तरह ये स्ट्रक्चर बनेगा, हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसका एंगल बाउंड देखा जाए। हम बात कर लेते हैं एंगल बाउंड का। एंगल बाउंड देखा जाए तो 109 डिग्री 5 मिनट होगा। ये हमारा एंगल बाउंड होगा। ये हमारा NH3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब क्लास में बने रहें, कोई परेशानी हो तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात करते हैं, क्लास में लास्ट तक बने रहें। जो हमेशा एग्जाम्पल देखा जाए, अभी जो सेटअप का पेपर हो रहा है फाइनल में पूछा जा सकता है बेंजीन। कहता है बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि बार बार आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई अभी तक आपको क्लियर नहीं हो पाया है। इसमें एक नोट चीज लिख लीजिए, जैसे मैंने बता देता हूं पहले। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है H6H6 C6H6, यानी बेंजीन जो होता है 1, उसके बाद 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन होता है बेंजीन में। उसके बाद एक सर्किल होता है जिस पर अगर हम कार्बन का बात करें, ये हमारा कार्बन हो गया। ये कार्बन 6 गो और ये हाइड्रोजन का बाद 6 हो गया। आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये बेंजीन का हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इसमें पूछता है कि सिग्मा बाउंड कितना है, लोन पेयर कितना है और कोवेलेंट बाउंड, तब भी क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा। तो हम हाइब्रिडाइजेशन जब सिंगल बाउंड होता है, एक बात और ध्यान दे, नोट लिख ले, ध्यान देने वाले जो बात है, अगर एक बाउंड होता है इसमें एक सिंगल बाउंड क्या होता है सिग्मा बाउंड होता है। अगर डबल बाउंड होता है इसमें एक सिंगल बाउंड एक पाई बाउंड होता है। जबकि ट्रिपल बाउंड जब होता है इसमें क्या होता है दूगो क्या होता है पाई बाउंड होता है, एक सिग्मा बाउंड होता है। ये चीज़ याद रखें। उसके बाद इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले एक बात जानना पड़ेगा, जब किसी ऐसे फार्मूला में यानी कंपाउंड में, जैसे आप बेंजीन देख रहे हैं, इसमें 6 कार्बन है, एक से कहता है कि एक से अधिक कार्बन होने पर एक ही कार्बन का काउंट किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। एक चीज नोट कर लें, नोट में लिख लें, क्योंकि ये जो कार्बन है हम इसमें एक ही कार्बन को लेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जब एक से अधिक कार्बन जब होता है तो किसी एक ही कार्बन का निकाला जाता है बाउंड। आप लिख लें अपने कॉपी पे नोट पे कि जब एक से अधिक कार्बन होता है, जब एक से अधिक होता है तो एक ही कार्बन का हम निकालते हैं, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। कितना सिग्मा हो गया 3 सिग्मा बाउंड हो गया, यानी सिग्मा बाउंड
यानी सिग्मा बाउंड की संख्या क्या हो गया 3। इसमें लोन पेयर नहीं है, यानी लोन पेयर 0 हो गया। कोऑर्डिनेट बाउंड जो है वो भी 0 है, कोऑर्डिनेट बाउंड 0 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा 0,3। 0,3 में मैंने बताया था sp2, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। जब sp2 होगा तो इसका बाउंड एंगल कितना होगा, बाउंड एंगल का बात करें हम तो बाउंड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। कितना होगा 120 डिग्री। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर का अगर बात करें, देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं यहाँ, इसका स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह स्ट्रक्चर होगा जो sp2 आप इस तरह जितने भी आपके प्रश्न अभी तक हमको लगता नहीं होगा कि आपको कोई समस्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन में। आज ये क्लास हाइब्रिडाइजेशन था। क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास के इंतजार कीजिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।